जैसे कि आप लोग जानते हैं कि यहाँ पे एक एडवांस लेवल पे इंग्लिश बता रहा हूँ। देखो, एक चीज आज जो डिस्कशन करना है कि आखिर जैसे आप लोग इंग्लिश पढ़ चुके हो, अच्छे अच्छे टीचर से पढ़ लिए हो, बट जब क्वेश्चंस की बारी आती है, आप लोग क्वेश्चंस बनाते हैं तो वहां पे कोई भी रूल काम नहीं करता। उसका क्या कारण है? जैसे कि अगर मैं आपसे एक बात बोलूं ऑन द स्पॉट कि अगर मैं मैथ के सवाल देता हूं, आप उसको हल करते हो, तो मैथ में आपने देखा है कि आप बेसिक अप्लाई करते हो, मैथ का बेसिक्स अप्लाई करते हो, उसके बाद आप आंसर तक पहुंचते हो। लेकिन इंग्लिश में पता ही नहीं है कि इंग्लिश का बेसिक्स है क्या। देखो, जब तक आप बेसिक्स को अप्लाई नहीं करोगे तो तब तक फाइनली आंसर तक नहीं पहुंच सकते हो। मैथ को पकड़ के चलो कि मैथ में हम बेसिक्स अप्लाई करते हैं और फिर आंसर निकलता है। तो सेम इंग्लिश में है भाई। इंग्लिश को पढ़ाने वाले लोगों ने आपको फालतू की चीजें पढ़ाई। उन्होंने आपको फ्रेज पढ़ाया, क्लाज पढ़ाया, वर्ड पढ़ाया है। उन्होंने आपको सेंटेंस की डिफिनेशंस दिया। सेंटेंस इज मीनिंगफुल कलेक्शन ऑफ वर्ड। अभी एक सेंटेंस हम दे दें तो आप उसमें सेंटेंस जो डिफिनेशन है वो भी फेल कर जाए। तो यहाँ पे हम बेसिक्स चीजों को ध्यान में रख के कि आखिर टॉपिक हम इंग्लिश को कैसे शुरू करें, कि देखो फालतू चीज नहीं पढ़ना है, वो चीजें जो हमें एग्जाम में, हमारे एग्जाम में फोकस कराएंगे। जैसे कि अगर मैं बात करूं यहाँ पे कि आपको सेंटेंस मिलते हैं, राइट, एग्जाम में आपको सेंटेंस मिलते हैं। सेंटेंस में क्या दिखाई देते हैं? वर्ड दिखाई देते हैं। अब सेंटेंस दो प्रकार से, एक सेंटेंस आपको मिलेगा कि उसका मीनिंग निकालो, जिसे आप पैसेज क्लोज टेस्ट में पाओगे। एक सेंटेंस मिलेगा जिसपे इरर होगा। तो जब हमें इरर वाला सेंटेंस होगा तो वहां मीनिंग की कोई जरूरत नहीं होगी। वर्ड की अगर बात करें, सबसे पहले देखो वर्ड की, तो वर्ड का अपना ग्रामर होता है और वर्ड का अपना मीनिंग होता है, राइट। डिपेंड ये करता है कि सेंटेंस जब दिया जाएगा उस सेंटेंस में, ये करता है कि जो सेंटेंस आपको दिया जाएगा उस सेंटेंस का आपको ग्रामर चेक करना है कि उस सेंटेंस का आपको मीनिंग देखना है। जैसे अगर मैं आपके बीच एक सेंटेंस रखूं, आपके सामने ये सेंटेंस दिया गया है, व्हाट इज नीड टुडे इज अ न्यू ब्रीड ऑफ मैनेजर्स विथ अ न्यू सेट ऑफ कॉन्सेप्ट्स एंड अ फ्लेक्सिबल वे ऑफ थिंकिंग। देखो, अब मैंने आपको सेंटेंस दिया, हैव आई गिवन यू दिस सेंटेंस टू ट्रीट मीनिंगफुली और ग्रामेटिकली एरर। तो इस सेंटेंस को, जो मैंने सेंटेंस आपको दिया है, इस सेंटेंस को मैं किस लिए दिया, कि क्या मैं इसके मीनिंग के लिए आपको दिया या मैं इसके ग्रामर के लिए आपको दिया। अगर ये सेंटेंस आपको कॉमन एरर में मिल जाए तो देखो क्या जिस्ट पकड़ में आ रहा है आपको कि कहां पे एरर हो सकता है। आप इसको पढ़ोगे, पढ़ के आसानी से मीनिंग निकल आएगा। मीनिंग निकालने में कोई दिक्कत नहीं है, आप पढ़ोगे तो मीनिंग निकल आएगा। लेकिन इसमें क्या एरर है, क्या आपको पता चल पाएगा? देखो, जो चीजें हमें बताई नहीं गई, अगर आपके बारे में आपको बहुत ज्यादा आइडिया नहीं है, होमोग्राफ, ये होमोग्राफ ऐसे वर्ड हैं जो बचपन में आपने सीखा था, है ना। होमोग्राफ ऐसे वर्ड हैं जो बचपन में आपने सीखा था। एग्जामिनर इन्हीं होमोग्राफ को पकड़ के सेंटेंस सेट कर देते हैं और आप होमोग्राफ की मीनिंग आसानी से निकाल लोगे और एरर पकड़ में आएगा नहीं। जैसे अगर मैं होमोग्राफ का एक वर्ड लूं, प्रेजेंट, मैं एक वर्ड लेता हूं प्रेजेंट, मैंने बोला ही। अब यहां पे आपको देखना है प्रेजेंट को। देखो, प्रेजेंट एक कौन सा वर्ड है? आप देख रहे हैं होमोग्राफ है। यानी होमोग्राफ में टेंशन आपको तब तक नहीं लेनी जब तक होमोग्राफ वाले वर्ड का मीनिंग चेंज नहीं होता। हाँ, ग्रामर अलग अलग चेंज होगा, बट मीनिंग जब तक चेंज नहीं होता तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ पे देखो, प्रेजेंट हिज आइडियाज लॉजिकली,
यहाँ प्रेजेंट एज वर्ब यूज किया गया है, राइट। होमोग्राफ हम क्यों दिखा रहे हैं, यहाँ का प्रेजेंट एक वर्ब है जो कि इस प्रेजेंट का मतलब है टू एक्सप्रेस, राइट, टू एक्सप्रेस। ही गॉट मेनी प्रेजेंट्स, यहाँ पे नाउन है, इसका मतलब है गिफ्ट्स, उपहार। आई एम प्रेजेंट, इस ये एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब है मैं उपस्थित था क्लास में, यानी इनके पार्ट ऑफ स्पीच चेंज हो रहे हैं, यही होमोग्राफ है। अब एक बात मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि होमोग्राफ ही आपको देखना है। सेंटेंस में एग्जामिनर होमोग्राफ यूज करता है और आसानी से आपके साथ खिलवाड़ कर लेता है। देखो यहाँ पे आपको मैंने देखो कितने होमोग्राफ लगाया, एक नीड, एक ब्रीड और यहाँ पे एक सेट, ये सारे के सारे होमोग्राफ हैं, राइट। आप नीड को भी जानते हो कि नीड का पार्ट ऑफ स्पीच क्या क्या होता है, ब्रीड का भी पार्ट ऑफ स्पीच क्या क्या होता है और सेट का भी पार्ट ऑफ स्पीच आप जानते हो। जैसे अगर मैं नीड वर्ड को लूं, नीड, तो नीड नहीं, या तो नाउन है या तो ये वर्ब है, राइट। नीड वर्ड या तो नाउन है या तो वर्ब है। जैसे अगर नीड नाउन है, आई नीड अ पेन, आई नीड अ पेन, वर्ब की तरह है ना। ही हैज मेनी नीड्स, यहाँ पे एक नाउन की तरह हमने यूज किया। तो एक बात बताओ, जब होमोग्राफ आपके सेंटेंस में यूज होता है, अगर वो नाउन की तरह यूज होगा, ध्यान से सुनना, बहुत बड़ी बात बोलने जा रहा हूं, अगर होमोग्राफ आपके सेंटेंस में यूज होगा, अगर वो उसका पार्ट ऑफ स्पीच नाउन की तरह है, तो वो अपने पहले कोई डिटरमिनर जरूर लाएगा। इस होमोग्राफ को आप देखो, ये इस सेंटेंस में एक नाउन की तरह यूज हुआ है, इसीलिए अपने पहले एक डिटरमिनर लेके आया। इस सेंटेंस में इस नाउन को, इस होमोग्राफ को देखो, ये भी नाउन की तरह यूज हुआ है क्योंकि इसने भी अपने पहले एक डिटरमिनर लाया है। लेकिन यहाँ पे इसको देखो, इसके आगे कोई डिटरमिनर नहीं है, तो ये नीड जो है, मुझे यहाँ पे नाउन तो नहीं नजर आ रहा, राइट। अब एक बात बताओ, ये जो ब्रीड है, ब्रीड का भी तो मतलब होता है, ब्रीड नाउन होता है और ब्रीड वर्ब होता है। नाउन का मतलब होता है प्रजाति और वर्ब का मतलब होता है जन्म देना, राइट। सेट आप जानते ही हो, सेट, तो यहाँ पे नाउन है, यहाँ पे नाउन है, ये दोनों होमोग्राफ अपनी अपनी जगह पे सही है, नाउन की तरह यूज हुए, नो डाउट इज देयर, कोई एरर नहीं। बट इस नीड को देखो, ये नीड अगर नाउन होता तो इसके पहले कोई डिटरमिनर होना चाहिए, और अगर ये वर्ब है तो क्या इज के साथ कभी V1 आएगा, ये स्ट्रक्चर होगा, कभी नहीं होगा। या तो हम इसको सही करने के लिए बनाएंगे इज के साथ नीडेड कर दें, राइट, नहीं तो इस इज के, इस नीड के पहले द लगा दें, या तो हम बोले व्हाट इज द नीड टूडे या व्हाट इज नीडेड टूडे। तो ये देखो, नीड वर्ड आपको इसका जिस्ट पकड़ में नहीं आ रहा होगा, आप इसको पढ़ के निकल जा रहे थे, मीनिंग निकाल ले रहे थे, बट ये कितना बड़ा एरर है कॉन्सेप्ट वाइज, आप देख सकते हैं। तो हमें होमोग्राफ को बहुत ध्यान से पढ़ना है। जैसे मैं कुछ होमोग्राफ आपके सामने रखता हूं, और होमोग्राफ के वर्ड नहीं आपको खोजने, होमोग्राफ तो आपको बचपन में बताए गए हैं, बचपन की चीजें हैं ये। हाँ, बस जब सेंटेंस मिले तो होमोग्राफ कहाँ कहाँ लगे हैं वो खोजो। अगर मैं यहाँ पे एक विंड, यहाँ पे ये होमोग्राफ है दोनों, ये देखो ये होमोग्राफ है, यहाँ पे ये वाइंड पढ़ा जाएगा, ये वर्ब की तरह यूज हुआ, ये नाउन की तरह यूज हुआ, ये नाउन की तरह यूज हुआ और ये वर्ब की तरह यूज हुआ। वाइंड वर्ब का मतलब होता है उमेटना यानी घुमाना। वाइंड योर वॉच, अपनी वॉच को घुमाओ। यहाँ पे देखो, वॉच द स्पीड ऑफ द विंड, वॉच यहाँ होता एज वर्ब मतलब होता है देखना, स्पीड विंड मतलब हवा, हवा की स्पीड को देखो। तो ये देखो, दिक्कत तभी होगी, प्रॉब्लम तभी होगी जब इस होमोग्राफ का मीनिंग चेंज हो जाए।
भाई पार्ट ऑफ स्पीच तो चेंज ही हो, बट मीनिंग भी अगर चेंज हो जाएगी तो प्रॉब्लम शुरू होती है। जैसे एसएससी ने एक क्वेश्चन दिया था, उसको लेते हैं और फिर समझाते हैं। एसएससी ने जो क्वेश्चन दिया था आपके एग्जाम में, वो क्वेश्चन देखो आप। अगर हम यहां रखें, आपके सामने मैंने सेंटेंस दिया है जो कि आपके एसएससी ने पूछा है। द आरबीआई हैज नोटिस्ड ऑल बैंक्स टू रिपोर्ट बैड लोन्स। आप देखो इसमें क्या एरर है। अगर इसको ध्यान से आप पढ़ोगे, 50 बार पढ़ लोगे, एरर पकड़ में नहीं आएगा, क्लियर क्लियर इसका मीनिंग समझ में आ जाएगा। बट अगर मैं आपसे बोलूं कि ये एक नोटिस वर्ड यहां पे लगा हुआ है जो कि होमोग्राफ है, इस होमोग्राफ का पार्ट ऑफ स्पीच आप देखो। नोटिस का, नोटिस को या तो आप नाउन की तरह यूज करते हो, नहीं तो आप वर्ब की तरह यूज करते हो, राइट। नोटिस एज ए नाउन होता है सूचना, आप जानते हो ना, नोटिस, नोटिस आई है। नोटिस एज वर्ब होता है तो उसका मतलब है टू सी, यानी देखना। जैसे आई नोटिस्ड, आई नोटिस्ड अ स्माइल ऑन हिज फेस, मैंने देखा उसके चेहरे पर एक स्माइल। तो नोटिस का दो मतलब, या नाउन की तरह यूज करते हैं ना, तो या तो हम इसको वर्ब की तरह यूज करते हैं। अब यहां पे इसने इसको वर्ब की तरह यूज किया है। वर्ब की तरह यूज का मतलब देखना, राइट। अगर हम वर्ब मानेंगे तो देखना है इसका मतलब। तो आरबीआई हैज नोटिस्ड, आरबीआई देख चुकी है ऑल बैंक्स, सभी बैंक्स को, टू रिपोर्ट बैड लोन्स, बैड लोन्स के रिपोर्ट के लिए। यार ये ऐसा हो सकता है, इसका मीनिंगफुल है, सही है। आरबीआई देख चुकी है कि आरबीआई नोटिस भेजी है सभी बैंक को कि रिपोर्ट करें बैड लोन्स के बारे में, ये मीनिंग आ रहा है ना। आरबीआई ने नोटिस भेजा है, तो जब आरबीआई ने नोटिस भेजा है तो इसको सही करने के लिए या तो हम लिखें सेंट अ नोटिस, टू ऑल बैंक्स टू रिपोर्ट बैड लोन्स। अब देखो, द आरबीआई हैज सेंट अ नोटिस टू ऑल बैंक्स टू रिपोर्ट बैड लोन्स। अब देखो, अब ये मीनिंगफुल हुआ, राइट। अब शायद आपको समझ में आ रहा होगा कि होमोग्राफ क्या है, होमोग्राफ वर्ड क्या है। होमोग्राफ में मेहनत बिल्कुल मत करना, होमोग्राफ के वर्ड मत खोजना, ये सब बचपन में पढ़ाया गया है। जब क्वेश्चन मिले तो ध्यान से बस उसको पढ़ना है, सारी चीजें वहां क्लियर हो जाएंगी। तो आई होप कि होमोग्राफ का एक मैंने आपको आइडिया बताया है कि एग्जाम में कैसे क्वेश्चन बनाते हैं, हमें कैसे टेकअप करना है। बस उसको थोड़ा सा मेहनत करनी है। ग्रामर वाइज टेकअप करने के लिए मीनिंग जरूरी नहीं है, ग्रामर वाइज टेकअप करने के लिए इनके ग्रामर को पढ़ना होगा, वर्ड का ग्रामर हमें जानना होगा। तो आई होप कि आपको क्लास अच्छी लगी होगी, और अगर आपको इफेक्टिव क्लास है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप लोग सपोर्ट करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।